सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज के इस वीडियो में जो है हम करने वाले इंपॉर्टेंट सम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम्स किसके? ऑफ कोर्स गुडविल के। ठीक है, जो भी हमारे एडजस्टमेंट के साथ सम होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि माइनॉरिटी में जो है बिना एडजस्टमेंट में लेंगे और मेजोरिटी में एडजस्टमेंट के साथ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है मेजोरिटी जो है मतलब एडजस्टमेंट के ही सम आएंगे। ठीक है, और अभी तो कोई फिक्स नहीं है टर्म 1 टर्म 2 क्या है, तो हम जो है नॉर्मल सिलेबस के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो बस लेट्स गो एंड यस चालू करते हैं बिना किसी तरह के। सो लेट्स गो। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं एक रूल बता दूं। रूल क्या है? रूल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, हमेशा की तरह हमारा ये रहता ही है। देखो, मैं हमेशा सम्स डिस्प्ले करूंगा आपको, और आपको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना है उसको, और फिर हम पैरेलल करते जाएंगे वो सम। ठीक है, तो एक बार ये सम देख लो हम जो करने वाले हैं अभी सबसे पहले एडजस्टमेंट के साथ। हाँ, तो देख लिया। तो देखो, अब इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, मधु एंड विधि। ओके, मधु एंड विधि आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दे डिसाइड टू अमिट अमित नहीं, एडमिट है, साले सॉरी तू सॉरी, टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके ग्रेट। ठीक है, अब उसमें क्या है, फर्स्ट इसमें कंडीशंस भी दी हमको। मनु विल बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है भाई। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years, परचेज ऑफ 3 years, नॉर्मल एज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो, हम इस बार ये जो है ये हम एक एक सम सब में लेंगे। ठीक है, तो ये जो एवरेज प्रॉफिट का जो है ये हम एडजस्टमेंट के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, प्रॉफिट्स ऑफ द 3 years एंडेड 31 March वर। देखो, अब इसमें हमेशा की तरह मैंने बताया ईयर्स जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बट इसमें असेंडिंग में नहीं दिए, अपने नॉर्मल असेंडिंग में लिखेंगे। 2020, 2021, 2022। ठीक है, अबे साले ये हो गया अपना। उसके बाद आएगा हमारे पास प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या है? अब देखो, आपको है ना सम में एक डिफरेंस दिखेगा, हर एक सम की तरह नहीं है ये। इसमें प्रॉफिट दिखेगा, लॉस दिखेगा, फिर प्रॉफिट दिखेगा। तो देखो, प्रॉफिट सबसे पहले हम देखते थे। उससे पहले प्रॉफिट जो है 30,000, 20, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 2020 में है 1,10,000, और 2022 में जो है हमारे प्रॉफिट्स वो है 30,000। ग्रेट यार। अब देखो, इसमें ना आपको लॉस भी दिखा है, तो लॉस के लिए आप अलग से सेक्शन बना सकते हो। ठीक है, अब लॉस कितना है? 80,000। अब 80,000 है ना, उसमें आप ब्रैकेट बना दो मेनली। ठीक है, ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ओके, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर हुआ है, तो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा जो है ऐड होता है या माइनस? एबनॉर्मल लॉस जो है हमारा होगा ऐड। ठीक है, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। ठीक है, कि कौन से साल में? 2022। ओके, 40,000 यहाँ पे जो है हम ऐड करेंगे, राइट। आई एम वेरी सॉरी, मैं वो ऊपर से देख देख के आदत हो गई है ना, इसीलिए। ठीक है, अब देखो, लॉस में क्या है? 80,000 इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। ओके, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ठीक है, वो रिटायरमेंट कंपनसेशन है तो वो भी ऐड होगा। ठीक है, कंपनसेशन ऐड होगा कितना? 1,10,000। ठीक है, कंपनसेशन लिखोगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 2020 आ गया अपना। गेन प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने एग्जांपल बताया था एडजस्टमेंट वाली वीडियो में। वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मत आओ इधर, पहले वो देखो फिर इधर आओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तब क्या होता है? एबनॉर्मल गेन होता है तो हमारा होता है माइनस। ठीक है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है हमको, यहाँ पे हमेशा मतलब प्रॉफिट ऐड होगा उस हिसाब से नहीं सोचना, प्रॉफिट ऐड, प्रॉफिट जो है यहाँ पे डिडक्ट होगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन कितना है? 30,000 का। ठीक है, वो होगा माइनस। ठीक है, माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी अमाउंट? 2020 में 80,000। ग्रेट हो गया। ठीक है, 2021 में क्या आएगी? 30,000। ठीक है, क्योंकि 1,10,000 माइनस 80,000 दैट इज 30,000, राइट। ठीक हो गया। अब 30 + 40 कितना होता है? 70,000। ठीक है, तो ये जो है हमने कर लिया प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत इजी था। आप जो है इसको थरली करते जाना, मैं सम्स डाल दूंगा डिस्कॉर्ड पे, सारे एक साथ ही सम्स डालूंगा, विदाउट एडजस्टमेंट भी एडजस्टमेंट भी। आई रिकमेंड विद एडजस्टमेंट करोगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट का इतना कोई मायने नहीं रखता, बट मैंने वीडियो डाली थी 25 मिनट के, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कैसे होता है ये सम। ठीक है, 80,000, 30,000, 70। अब ये जो है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, उससे पहले आप लिख लो पॉज करके। ठीक है, हाँ तो लिख लिया। देखो, अब इसमें क्या है, सो गाइस एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई, मैंने ये नोट करना भूल गया। देखो, 80, 30, 70। ओके ग्रेट। अब देखो, एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमको, एवरेज प्रॉफिट
आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये, वो जो हमने अभी जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन, देखो 80,000 है, 30,000 है, 70,000 है। अब ध्यान से सेकंड वो वाला पॉइंट देखो, जब से हमने पहला वाला देखा था, गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म 2 इयर्स, ठीक है, 2 इयर्स का गुडविल हो गया। बट एवरेज प्रॉफिट का आंसर इस साल में निकालना है 3 इयर्स, ठीक है। अगर एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स भी नहीं दिया हो ना, तो आपको प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल देने का, मतलब जो सम में दिया होता है ना कि 20, 21, 20, उस वही कैलकुलेट करके कितने ईयर्स है आपके, मान लो इसमें तो 3 थे तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये जो हम प्लस करेंगे एक साथ कितना होगा, 1,80,000 डिवाइडेड बाय कितना 3, और यहाँ पे क्या होगा 1,80,000 डिवाइड बाय 3, 60,000, ठीक है। ये 66 थोड़ा कुपोषित हो गया है, बट हमने इसको वापस बढ़ा दिया। अब देखो हमको निकालना है गुडविल। अब ध्यान से देखो वापस क्या है, गुडविल हमको जो है एट 2 इयर्स, गुडविल ऑफ द फर्म एट 2 इयर्स, क्या है 60,000 इंटू 2, 2 6 12, क्या आएगा आंसर 1,20,000, राइट। 1,20,000 जो है हमारा आ गया आंसर। अब देखो इसमें ना अपने को है ना मनु के शेयर का भी प्रॉफिट निकालना, मनु का शेयर का प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में से निकालना है। तो प्रॉफिट कितना है 60,000, 60,000 इंटू 2/5। अब यहाँ से जो है 5 को डिवाइड करो 60,000 और 6, वही जो है आंसर है, इनको 2 कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 24,000, राइट। तो हमने जो है दोनों निकाल दिए एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, कभी कभार इंश्योरेंस वाला भी एडजस्टमेंट आता है, तो इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट का एक मैं आपको जो है एक सैंपल पीस दे देता हूँ। देखो मान लो मैं क्लियर कर देता हूँ ये, आई होप आपने ये कर लिया हो, ठीक है। पॉज करके एक बार वापस बैक करके नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, पूरा सम नहीं करवा रहा, वरना तो बहुत सारे मिनट चले जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऐसा है, ये देखो मान लो हमारा यहाँ पे ईयर दिया हुआ है हमको 1, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है प्रॉफिट 1,12,500, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अच्छा बोले ऐसा होता है। अब इसमें क्या होगा, ये एडजस्टमेंट में माइनस होगा कि प्लस होगा, ये एडजस्टमेंट होगा हमारा माइनस, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, इस वाले में होगा माइनस, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा इजी वाला, मतलब ये थोड़ा ऐसे टिकी है, कभी कभार लोग अटक जाते हैं इंश्योरेंस वाले में, तो ये बस मैंने बता दिया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का जो है एडजस्टमेंट के साथ हमने खत्म कर दिया, ठीक है। और ये ऐसा जरूरी नहीं कि यही एडजस्टमेंट आएंगे, और भी एडजस्टमेंट आएंगे, वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किए, तो वो देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एज पर सुपर प्रॉफिट में, ठीक है। हमने वेटेड मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट कर लिया, अब सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी कभार है ना वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला भी आता है, तो वेटेड एवरेज वाले में कुछ नहीं करने का, बस आपको ईयर आपको दिए होंगे, प्रॉफिट्स आपको दिए होंगे, आपको जो भी है एडजस्टमेंट लेस कर देना है, वेट्स उस हिसाब से असाइन करने जितने भी आपके ईयर है, ठीक है। और आप ईयर कौन से किस हिसाब से करोगे, जो भी आपके वेट्स होंगे उस हिसाब, जैसे आपके 3 वेट्स है 1 2 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, ऐसा, ठीक है। एक सैंपल दे देता हूँ वो सम का, देख लो एक बार, ये एक बार, ठीक है। तो ऐसा जो है हमारा वेटेड एवरेज का सम आता है, ठीक है, उसका आंसर आता है, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने ऐसे सैंपल दिया था कि कैसा होता है। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट एवरेज। अब देखो आयुब एंड अमित और पार्टनर्स, ठीक है, ये सब आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। बट कभी कभार इंपॉर्टेंट भी होता है, चलो हम पढ़ लेते हैं। आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप WEF 1 अप्रैल, ठीक है। WEF क्या होता है कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। WEF 1 अप्रैल 2022, ठीक है। दे अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 इयर्स, ठीक है। गुडविल जो है इन लोगों ने 3 ईयर का जो है वैल्यू का अग्री कर दिया। purchase a super profit method for which they decide to average profit of last 5 year, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो है उनने 5 ईयर का दिया है, गुडविल जो है उनने दिया है 3 साल का, ठीक है। अब देखो ईयर जो है हमको दिए हुए 2018, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है अपने को, देखो ईयर लिख देते हैं हम, 2018 से लेकर 2022 तक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। अब मैं प्रॉफिट्स पे लिख देता हूँ। अब देखो इसमें भी हमको एडजस्टमेंट दिए है, बट नॉर्मल नॉर्मल से दिए है, चिंदी चोरी जैसे, ठीक है, एकदम छोटू से है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1 लाख का, कौन से ईयर में 2020 में, ठीक है। अब एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस जो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, एबनॉर्मल लॉस कितने का है 1 लाख, कौन से ईयर में दिया है हमको 2020, ओके
2020 में दिया है, बट 2020 में 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख का जो है एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो प्लस होगा 2 लाख हो जाएगा। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा जोश जोश में आ गया। एक और है हमारे पास डिटर्जेंट, पलाश तू भी क्या यार, थोड़ा कंट्रोल कर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस होगा ऑफकोर्स, ठीक है। एबनॉर्मल गेन दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ है, माइनस कौन सा ईयर में करना है, 2021 में 40,000, ठीक है। 40,000 जो है हमको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम वापस टोटल कर देंगे 150 180, और ये जो है 2 लाख हो जाएगा क्योंकि ऐड किया है हमने, एबनॉर्मल लॉस हुआ था। यहाँ पे जो है एबनॉर्मल गेन हुआ है जो हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे आएगा 2,20,000, ठीक है। 2,20,000 यहाँ पे जो है वही आएगा अमाउंट 2,40,000। देखो, द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 2 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ 5 लाख एज ऑन द डेट। तो इसमें पहले ये कॉपी कर लो, एक बार पॉज करके कॉपी करो, कॉपी मत करो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे टोटल, अब हमको है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल ईएमपी लिख रहा हूं मैं अभी, और यहाँ पे ऐसे सब में आप ऐसे लिखते हो टी ए माइनस टी एल, एल और ए आपको छोटा ही लिखना है, ठीक है। और एसेट्स कितने अपने के 20 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 माइनस टोटल लायबिलिटीज कितनी है अपनी 5 लाख। तो टोटल जो है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, सही से बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा अपना 15 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद इनटू हमको जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 10% है। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भैया, उसके लिए आपको जो है पिछले से पिछला पार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जो है मैंने अपने सम्स कवर किए। देखो अब 10% इसका निकालेंगे तो कितना होगा 1,50,000। अब देखो ये हमने निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000, ये हो जाता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपने को निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज प्रॉफिट माइनस कितना होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक मिनट भैया, हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाला नहीं, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कई कई सम्स में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, अपने को इसमें नहीं दिया है, तो एक बार निकाल देते हैं एवरेज प्रॉफिट भी। तो देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, ये मैं नीचे कर लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट देखो हमका नहीं, हमारा पहला ईयर का 1,50,000। एक बार ये सब प्लस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन शॉर्ट आपको सारे जो हमारे प्रॉफिट्स निकले थे ना एडजस्टमेंट के बाद, वो जो है आपको प्लस करना है, तो वो प्लस करके निकल रहे हैं 9,90,000, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, वो कितना होता है हमारा 1,98,000, ठीक है। ये हो जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,98,000 माइनस 1,50,000, 1 2 3 4 कितना होगा यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट जो है 48,000 हो जाएगा। एक बार ये इरेज कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट को, ठीक है। अब आई होप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला था आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 4,80,000 हो जाता है यहाँ पे। अब आपको निकालना है इसका गुडविल। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया आपने, अब गुडविल निकालना है। गुडविल कितने साल का दिया था, वापस देखो गुडविल अपने को दिया था 3 साल का, तो 48,000, ये मैंने लैक्स में लिख दिया, वेरी वेरी सॉरी। 48,000 इंटू 3 ईयर्स है, ठीक है, इंटू 3 वो होता है 1,44,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो सम में क्या दिया है अपने को गुडविल 1,44,000, ठीक है। तो ये जो है हमारा निकल जाता है सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट से जो है हमने सबसे पहले निकाला, उसके बाद मैंने बता दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी कैसे निकलेगा, उसका सैंपल भी बता दिया मैंने, और सुपर प्रॉफिट से कैसे निकलेगा बता दिया, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का तो आता नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ, ठीक है। तो यस दैट वाज इट एडजस्टमेंट के साथ। आई होप आपको सारे के सारे सम्स पता चल गए होंगे, और अगर कुछ नहीं पता चला हो यार तो देखो commerce.op जो है आपको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। या तो कमेंट सेक्शन भी फ्री है, अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं हो तब भी कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी ये एडजस्टमेंट के थोड़े थोड़े सम्स, और डिस्कॉर्ड पे नहीं ज्वाइन किया आपने तो कर लेना, वहां पे ही मैं सम्स डालूंगा सारे के सारे। So yes, thank you so much for watching the video. Thank you. 5 more minutes till I'm home in Atlanta.